नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास चिल्लाते हुए बोली, बहू तुम्हारी हरकतों ने मेरी पोती को बिगाड़ के रखा है, सुधरने नहीं दोगी तुम इसे। यह सुनकर बहू को आया गुस्सा। सुमन कॉलेज के लिए निकल रही थी कि माँ ने पुकारा, सुमन नाश्ता नहीं किया, रुक जाओ मैं ला रही हूँ। सुमन चिल्लाते हुए, देर हो रही है, वही कैंटीन में कुछ खा लूंगी, कहते हुए गेट से बाहर हो गई। माँ अपने मन में ही बड़बड़ा रही थी कि बात नहीं सुनती, देर रात का सोना, देर से उठना, रोज बाहर का खाना, यही इसका रवैया हो गया है, पता नहीं कब सुधरेगी। उधर सुमन की दादी अपनी बहू सरस्वती पर अलग से बड़बड़ा रही थी कि तुम सुधरने दोगी तभी तो सुधरेगी, उसे तो कुछ काम भी नहीं सिखाया, लड़की जात है, कल को ससुराल जाएगी, खुद तो बातें सुनेगी, हमें भी सुनवाएगी। कलयुग आ गया है, हमारे जमाने में लड़कियां को पूरा 10 लोगों का खाना तो पलक झपकाते ही बना देती थी। आजकल की लड़कियों को पढ़ाई के नाम पर घर के काम आते ही नहीं। सरस्वती को अपनी सास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा और काम करने लगी। दादी सरस्वती को बहुत समझाया, देख बहू, जब सुमन ब्याह कर के ससुराल जाएगी तब वहाँ उससे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लड़कियों को या लड़कों को घर का हर काम आना चाहिए ताकि वे कहीं भी गए हो तो अपने लिए 2 रोटी तो आराम से बना लेंगे, न कि दूसरों पर मोहताज रहना होगा। मेरी बात मान, उसे हफ्ते में 1 दिन खाना बनाने के लिए कहा कर। सरस्वती ने सब सुना, फिर कहने लगी, मैं भी तो नाजों से पली बड़ी थी, मुझे भी तो कुछ भी नहीं आता था, तो क्या मैं काम नहीं करती हूँ? बहू तुम समझ नहीं रही हो, तुम तुम्हारे ससुर के दोस्त की बेटी हो, तुम्हारे ससुर की सोच रहती थी, इसीलिए तुम्हारे काम न करने से भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और खुद ही सब करती रहती थी। फिर धीरे धीरे तूने भी सीख लिया, अब उसे कैसे लोग मिलेंगे? सुमन की माँ, उसे भी अच्छा ससुराल मिलेगा, आप जैसी सासू माँ मिलेगी। अभी तो आराम करने और घूमने फिरने के दिन हैं, एक बार शादी हो गई तो फिर घर के झंझटों में पड़ना ही पड़ेगा, कहते हुए बात को सरस्वती ने टाल दिया। अब सरस्वती की सास ने भी कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। उन्हें याद आया, जब सुमन ने घर में कदम रखा था उसे कुछ नहीं आता था, कम से कम 1 गिलास पानी तक अपने हाथों से नहीं लेती थी। माँ ने उसे पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। जब देखो दोस्तों से फोन पर बातें या मिलने जाना, यही उसका काम था। कुछ दिन बाद सुमन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का डॉक्टर है, एक भाई और एक बहन है। बहन की शादी हो गई, भाई पढ़ रहा है। कल वे लोग सुमन को देखने आ रहे हैं। दूसरे दिन सुमन को देखने के लिए आए, उन्हें सुमन बहुत पसंद आई। कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह, बस सुमन और रवि की शादी भी वैसे ही धूमधाम से संपन्न हो गई। सुमन ससुराल चली गई। अब सरस्वती को फिक्र होने लगी कि क्या होगा, सुमन वहाँ कैसी होगी, आज उसका गृह प्रवेश होगा। इस तरह 1 महीना हो गया। एक दिन शाम को सुमन आई, बड़ी सुंदर लग रही थी। दादी के गले लगकर रोने लगी। दादी ने पूछा कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? उसने कहा नहीं, पर दादी आप बिल्कुल सही कहती थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैंने कुछ भी काम नहीं सीखा। मुझे लगता था कि माँ सही है, वह मुझसे बहुत प्यार करती है और लाड प्यार से पाल रही है, पर नहीं दादी। तभी सरस्वती आ गई। क्या हुआ सुमन, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मैं और पापा आए क्या?
तुम बहुत बुरी हो माँ, तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। वहाँ सबके सामने मुझे मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आपने मुझे चाय बनाना, खाना बनाना, कपड़े पर इस्त्री करना कुछ नहीं सिखाया। परसों घर में मेहमान आए हुए थे। सासू माँ ने कहा, सुमन बिटिया चाय बना दे। मैं रसोई में खड़े होकर रो रही थी क्योंकि चाय कैसे बनती है मुझे मालूम नहीं। उसी समय वहाँ से जाते हुए मेरे देवर अजय ने मुझे रोता देखा तो पूछा, क्यों रो रही है, क्या हो गया? मैं क्या बताती, शर्म से मैंने अपना सिर झुका लिया। तभी सासू माँ ने पुकारा, बहू चाय बन गई क्या? तब वह बात को समझ गया और उन्होंने कहा, आप हटिए, मैं चाय बना देता हूँ। उसने चाय बनाई और मैंने सबको चाकर दे दी। सुमन बोली, माँ आप सोच रही थी कि आपने बहुत अच्छे से मेरी परवरिश कर रही है, पर नहीं, आपके कारण ससुराल में हर समय मुझे शर्म से सिर झुकाना पड़ता है। माँ आप अच्छी माँ नहीं हो, माँ आप अच्छी माँ नहीं हो। दादी मैं कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे कुछ काम सिखाइए ने, कहकर दादी से लिपट गई। माँ अपने आंखों में आंसू भरकर भूत बनकर खड़ी थी। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि काश उन्होंने सुमन को काम सिखाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दोस्तों, बच्चों से प्यार करना सही है, पर उन्हें शांतता बनाना है तो पूरी तरह से सारे काम उन्हें आने चाहिए। भले वे करे या नहीं करे, पर जरूरत पड़ने पर कर सके। सुमन की कहानी सभी माँओं के लिए एक सीख है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।